नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और शराबबंदी को लेकर देखिए, बीजेपी के एक और विधायक ने सवाल उठा दिए हैं। बेगूसराय के बीजेपी विधायक कुंदन सिंह का बड़ा आरोप इस वक्त शराबबंदी कानून फेलियर है और इसे लेकर समीक्षा की जरूरत है। ये बयान इस वक्त एक और बीजेपी विधायक की तरफ से, जिसमें शराबबंदी पर एक और विधायक ने सवाल उठाते हुए इसे फेलियर बताया है। उन्होंने कहा है कि इसकी समीक्षा की जरूरत है, एक बार फिर से इसे लेकर समीक्षा होनी चाहिए। छोटे बच्चों ने शराबबंदी में होम डिलीवरी को अपना करियर बना लिया है। ये चिंता का विषय, लोगों को अवैध धन उगाही का मौका मिला है। कुंदन सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी के कारण नशे की ओर लोगों का झुकाव ज्यादा हुआ। शराबबंदी की वजह से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। इस शराबबंदी कानून के आड़ में जो काम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले वो करियर के रूप में काम कर रहे हैं। एक पूरा पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर है। और मैं जहाँ तक अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, बिहार में भी इस कारण से ड्रग्स का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है? और सबसे जो ज़्यादा डर अब मुझे लग रहा है कि जो अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, ऐसे लोग जो इस काले धंधे के माध्यम से धन कमाए हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस समाज का क्या होगा? काफ़ी सारे लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सब लोग। अब मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ उत्तर प्रदेश में सही है, बगल के राज्य बंगाल में सही है, बगल के राज्य अब झारखंड में सही है, वह बिहार में गलत हो जा रहा है। निश्चित रूप से इसके ऊपर समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो बीजेपी विधायक के कुंदन सिंह, और कुंदन सिंह के सवाल उठाने के बाद अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के विधायक बचौल ने कुछ इसी तरह के सवाल जो है वो शराबबंदी पर उठाए थे। तो देखिए शराबबंदी पर सियासत किस कदर इस वक्त बिहार सरकार अपने ही विधायकों के निशाने पे आ गई है। बेगूसराय से बीजेपी विधायक कुंदन कुमार सिंह ने अपने ही सरकार की कार्यशैली पे सवाल खड़ा किया है और कहा है कि इस पूर्ण शराबबंदी कानून के आने से न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि घर घर होम डिलीवरी हो रही है। बच्चे जो है वो होम डिलीवरी करने में शराब के अपना कैरियर जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। एक पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है। सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और पूर्ण शराबबंदी कानून जो है, जिसको लेकर के लगातार समय समय पे बात उठती रही है राजनीतिक गलियारे में कि सरकार को कानून जो है उसमें संशोधन करने की जरूरत है, उसकी समीक्षा करने की जरूरत है, वो वाकई करनी चाहिए। कुंदन कुमार सिंह ये भी कहते हैं कि शराबबंदी जो है वो उतना कामयाब नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। जिस मंसूबे के साथ इस शराबबंदी कानून को लाया गया था वो कहीं न कहीं विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि घर घर जो है वो होम डिलीवरी हो रहा है। हर जिले में जो है शराब पहुंचाई जा रही है। शराब माफिया जो हैं वो मालामाल हो रहे हैं और जो तंत्र इस काम के लिए लगाया गया है वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करते नजर आ रहे हैं। जब सरकार इन मामले पे संज्ञान लेती है, समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करते हैं, तब जाकर के पुलिस तंत्र और जो मद्य निषेध विभाग है वो सजग होता है। कुछ दिन तक कार्रवाई की तस्वीर नजर आती है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है फिर से शराबबंदी कानून जो है वो फेल होने लगता है। शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं और इसके बाद जो है राजस्व जो आना चाहिए था बिहार में वाइन से लेकर के वो नहीं आता है और सरकार को नुकसान होता है। शराब माफिया मालामाल होते हैं। बच्चे भी अब होम डिलीवरी करने में शराब का अपना कैरियर बना चुके हैं। तो इसी कारण से शराब की समीक्षा होनी चाहिए एक बार फिर से और शराबबंदी कानून जो है उस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि सत्ता पक्ष के जो दूसरी दल है जेडीयू और वीआईपी, हम उनका क्या कहना होता है, वो क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, सिर्फ कुंदन सिंह ने नहीं, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी अब से ठीक 2 दिन पहले क्या कुछ कहा था शराबबंदी को लेकर, जरा वो भी सुनिए।
प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहा है। इतना सुंदर चीज, शराब आत्मा शरीर दोनों को बर्बाद करती है, और इतना सुंदर निर्णय और उसका क्रियान्वयन नीचे स्तर पर जिस ढंग से होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि इसको पुनर्विचार किया जाए, वापस लिया जाए। इस शराब के कारण क्या क्या हो रहा है कि पढ़े लिखे युवक से लेकर के और गरीब तक 10 लाख आदमी कहीं न कहीं प्रभावित हो गया, जेल में है, केस में है, और एक तरफ अकूत संपत्ति लोग कमा रहे हैं। तो इस पर मैंने अपना विचार रखा, और पीने वाले जेल जा रहे हैं, बेचने वाले मौज कर रहे हैं। कार्रवाई से हम कहाँ डरते हैं? कार्रवाई, हम राजनीति में कार्रवाई से तो हैवे किए हैं, कार्रवाई से हम नहीं डरते हैं। तो बचौल को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि कार्रवाई की वजह से ही इस राजनीति में आया हूं और इस कार्रवाई से मैं डरता नहीं हूं, जो सच है वो कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी विधायक पर जेडीयू ने अपना सीधा हमला शुरू कर दिया है। सभी दलों ने इस शराबबंदी का समर्थन किया था। अभिषेक झा ये कह रहे हैं, क्या शीर्ष नेतृत्व से विधायक की सोच अलग है? क्योंकि इस शराबबंदी को जब लागू किया गया था तो तमाम पार्टियों का समर्थन मिला था, सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की थी, और अब आज अगर विधायक इससे अपनी अलग राय रखते हैं तो क्या शीर्ष नेतृत्व से इन विधायकों की सोच और राय अलग है? कि शराबबंदी में गड़बड़ी होती है, उसका पूरा अनुपालन नहीं होता है, तो हमें शराबबंदी को ही रद्द कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की मानसिकता में ही दिक्कत है। और शराबबंदी पर तो सभी दलों ने मिलकर अपना समर्थन दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस कदम की सराहना की थी। तो जो भी लोग ऐसा कहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि अपने दल के, एनडीए के शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री से भी आप विरोधाभास रखते हैं। तो आपको तो भाई अपने दल के अंदर ही अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और इस बीच देखिए, बीजेपी विधायक पर कांग्रेस और आरजेडी के सवाल जो है वो शुरू हो चुके हैं। अब सरकार के लोग ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से पूछा जाना शुरू हो चुका है। बीजेपी विधायक पर कांग्रेस और आरजेडी ने ये सवाल सामने रखते हुए कहा है कि देखिए, अब सरकार के अंग रहे, सरकार के हिस्से रहे, लोग ही अब सरकार को सवालों के दायरे में ला रहे हैं, तो सरकार को इसे लेकर जवाब देना चाहिए। है कि नीतीश कुमार जी ने कानून तो बना दिया, लेकिन वो कानून को लागू करने में बुरी तरह से विफल रहे। नीतीश जी मानने को तैयार नहीं। अब तो उनके अपने सहयोगी और भाजपा के तमाम लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार कानून लागू करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। और नीतीश कुमार, सच्चाई ये है कि अब कुंठा का शिकार हो गए हैं इस विफलता से। कौन लोग शराबबंदी कानून को फेल कर रहा है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। दिल की बात जुबान पर आ गई बीजेपी की। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएं, बीजेपी की मांग को पूरा करेंगे या बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी के विधायक आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं। तो बीजेपी के विधायक जो है ऐसे ही विरोध नहीं कर रहे, और सवाल क्यों उठाया जा रहा वो भी जान लीजिए। इसके पीछे जरा 15 से लेकर 21 नवंबर के आंकड़े को देखना जरूरी हो जाता है, और अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे तो इन आंकड़ों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। 15 से लेकर 21 नवंबर के बीच शराबबंदी को लेकर विशेष छापेमारी की गई। ये वो आंकड़े हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और इस दौरान पुलिस ने कुल 822 मामले दर्ज किए, 903 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, 46 छापेमारी की गई, तकरीबन 46,496 लीटर शराब की बरामदगी की जाती है। ये वो आंकड़े हैं जिसे आप ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त देख पा रहे हैं। 122 दो पहिया और 3 पहिया वाहन को जब्त किया गया, 28 4 पहिया वाहन और 7 ट्रक सहित 157 वाहनों की जब्ती होती है। पुलिस की कार्रवाई में 19 भट्टियों को तोड़ा गया, इन्हें नष्ट किया गया। कार्रवाई सही है, लेकिन सवाल अब ये कि सख्ती के बीच भी लोगों तक शराब की ये खेप कैसे पहुंच रही है, और इसीलिए इसे लेकर अब बीजेपी के विधायक जो है वो ज्यादा मुखर नजर आते हैं। सवाल खुद विधायकों की तरफ से सरकार से ही पूछा जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पटना के दीघा से, जहां निगम
पति कर रहा था शराब पार्टी। ये बड़ी खबर इस वक्त। देखिए शराब पार्टी कौन कर रहा था। शराब पार्टी करते पकड़े गए हैं 7 लोग और इन 7 लोगों में निगम पार्षद का पति भी शामिल है। कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के कार्यालय में ये शराब पार्टी चल रही थी। पुलिस ने इस जगह से 7 लोगों को पकड़ा है। एजेंसी मालिक और पार्षद पति नीलेश मुखिया फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए फिलहाल दीघा थाना पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस को देखकर नीलेश मुखिया जो यहां पर उस वक्त इस शराब पार्टी में मौजूद था वो फरार हो जाता है। लेकिन दीघा थाना पुलिस इस वक्त ये कार्रवाई छापेमारी के तौर पर कर रही है। तो देखिए शराब पार्टी करते 7 लोगों को पकड़ा गया है जिसमें निगम पार्षद का पति भी शामिल बताया जा रहा है। पुलिस की सूचना के बाबत जैसे ही पुलिस यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, पुलिस को देखकर नीलेश मुखिया यहां से फरार हो जाता है। सूचना मिली थी कि जो है कुछ लोग जो है कोको कोला एजेंसी में बैठ करके शराब पी रहे हैं। वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार जो है वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है मैनेजर सहित जो है 7 लोग पकड़े गए। मालिक जो है उसमें फरार हो गया है। मालिक भी वहाँ होने की सूचना मिल रही थी। तो बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद सख्त हैं। पुलिसकर्मियों को सख्त से सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। भारी दबाव के बीच पुलिसकर्मी ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रहे हैं, लेकिन शराब तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। और ये ऐसा क्यों है, जरा ये तस्वीर देखिए। हम आपको खगड़िया की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की सख्ती के बावजूद खुलेआम देसी शराब बिक रही है। लोग बेखौफ होकर शराब पी भी रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे एक महिला बोतल में देसी महुआ शराब को रखे हुए है और वो लोगों को इसे गिलास में दे भी रही है। वहां बैठे लोग किस तरह से इसे पी रहे हैं। यही नहीं, महिला शराब गिलास में देने के बाद रुपए मांगती है और फिर दूसरे ग्राहक को गिलास में शराब डालकर देती हुई भी नजर आ रही है। ये पूरा समय देशी शराब की महफिल जो है वो पूरे वक्त चलती रही। तस्वीरें कैमरा जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों को देखकर ही ये सवाल उठता है कि तमाम सख्ती है और इस सख्ती के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। पुलिस को कानो कान आखिर भनक कैसे नहीं लगती है। ये वीडियो खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र के बलुआही स्थित अघोरी स्थान के पास की है जहां शराब की ये महफिल सजी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये जगह पुलिस की पहुंच से बाहर है, बल्कि अघोरी स्थान की अगर बात करें तो ये स्थान शहर के बीचों बीच स्थित है। यहां से पुलिस की गाड़ी भी बार बार गुजरती है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी के निर्देश पर अब नगर थाना पुलिस और उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अघोरी स्थान घाट पर सब क्या क्या हो रहा है ना, देखिए दारू बेच रहा है महुआ। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है जहां एक महिला को बदमाशों ने गोली मार दी है। मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला को पीछे से गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि एक महिला को मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों की तरफ से गोली मारी गई। बजेन गांव की ये महिला बताई जा रही है रहने वाली। सदर अस्पताल में फिलहाल इस महिला को भर्ती कराया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। तो मॉर्निंग वॉक के दौरान इस महिला को पीछे से गोली मारी गई। बजेन गांव की रहने वाली ये महिला है। हालांकि इस घटना के पीछे की वजह क्या है ये खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस अज्ञात अपराधियों की तलाश में जुटी है। करने तो पीछे से कोई मार कर चला गया। आप देखिए मोटरसाइकिल से था, क्या चीज से था? वैसे ही था, पैदल। हाँ पैदल था। चिंते हैं नहीं तो अब देखिए मतलब कैसे मारा है, क्या मारा है, कौन हथियार लिया? हम तो आगे जा रहे थे, पीछे से मार के भाग गए तो हम कैसे देखेंगे। अच्छा। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पर एक और चौंकाने वाला बड़ा खुलासा सामने आया है। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार भी गबन के आरोपी पाए गए हैं। रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद पर लहेरियासराय थाने में केस भी दर्ज है। तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने इन्हें निलंबित भी कर दिया था,
लेकिन साल 2020 में वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान की तरफ से इन्हें रजिस्ट्रार बना दिया गया। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की खास रिपोर्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में घोटाले की आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर घोटाले के दर्जनों केस दर्ज है, जिस पर एफआईआर थाने में किया जाता है, जिसे निलंबित किया जाता है, जिसकी सेवा जो है उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आज इस यूनिवर्सिटी का कुल सचिव बनाया गया है। जी हाँ, नाम है मुश्ताक अहमद। आइए अब हमको दिखाते हैं कि मुश्ताक अहमद के कितने कहानियां हैं घोटालों की। वर्तमान कुल सचिव मुश्ताक अहमद की घोटाले की कहानी तब से शुरू होती है जब वो मिल्लत कॉलेज के प्राचार्य बनाए गए। तब से लेकर के जहां जहां भी वो गए वहां पे घोटाले की एक नई कहानी लिखते गए और कहानियां ऐसी कि आपके होश उड़ा देगी। देखिए, यही वो मिल्लत कॉलेज है जहां पे वो पहली बार प्राचार्य बन करके आए और यहाँ पे घोटाले की पटकथा जो है वो लिखनी शुरू हुई। आपको बताएं कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल और महिला छात्रावास बनाया जाना था और जिसकी लागत जो प्राकृत राशि थी लगभग 45 लाख रुपए। यहाँ पे 45 लाख रुपए निकाले गए और बताया गया कि यहाँ पे महिला छात्रावास जो है वो बन करके तैयार है, साथ में कॉन्फ्रेंस हॉल भी बन करके तैयार है। ये वो मिल्लत कॉलेज है जहाँ पे क्लास चलती है, बिल्डिंग चलती है और बताया गया है कि इसके पीछे जो है वो तमाम चीजें तैयार हो गई है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जब मामला सामने निकल करके आया, इस पर जांच कमेटी बैठी और एक बार नहीं बल्कि दो बार जांच कमेटियां बैठी और उन्होंने यह पाया कि यहाँ पर न कॉन्फ्रेंस हॉल बना और न ही महिला छात्रावास, बल्कि हवा में ये सारे निर्माण किए गए और पूरे पैसे निकाल लिए गए। तो यहाँ से शुरू होता है मुश्ताक अहमद की घोटाले की दास्तान। मुश्ताक अहमद के घोटाले की कहानी सिर्फ मिल्लत कॉलेज तक ही सीमित रही ऐसा नहीं है। उनके घोटाले की दूसरी किस्त तब से शुरू होती है जब उनका ट्रांसफर मारवाड़ी कॉलेज में कर दिया जाता है। जी हाँ, ये मारवाड़ी कॉलेज जहाँ पे मिल्लत कॉलेज के बाद उनका ट्रांसफर जो है किया जाता है और यहाँ आते ही महिला छात्रावास बनाने की बात होती है और यहाँ पे अपने मनचाहे व्यक्ति को टेंडर दिया जाता है और उसके बाद जो छात्रावास का निर्माण होता है तो पता चलता है कि अनियमितता पाई गई और उसमें तय राशि से ज्यादा राशि का जो भुगतान है वो किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे एक दूसरी कहानी यहाँ पे शुरू होती है। यहाँ पे फिर से एक जांच कमेटी बनती है और 5 सदस्यीय जांच कमेटी जांच करती है तो पाया जाता है कि अनियमितता का जो आरोप है वो पूरी तरह से सही है। बाद में इनका जो ट्रांसफर है वो मधुबनी कर दिया जाता है, लेकिन आप जानकर के हैरान होंगे कि मधुबनी में लगभग 1 साल का टेन्योर में एक दिन भी मुश्ताक अहमद जो है वो कॉलेज नहीं गए। बाद में उनका ट्रांसफर जो है MLSM जो कॉलेज है वहां पे कर दिया जाता है। तब तक आपको बताऊं कि यहाँ पे एक दूसरे प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे पहुंचते हैं, मोहम्मद रहमतुल्लाह, और वो कागजात की मांग करते हैं कि यहाँ पे जो पैसे की निकासी हुई है उसकी तमाम जो कागजात हैं वो सामने लाए जाएं, लेकिन वो कागजात जो है वो नहीं दिए जाते हैं। नतीजा यहाँ पे लहरियासराय थाने में मामला दर्ज किया जाता है और उसके बाद उनकी एक ढंग से कहेंगे सस्पेंशन ऑर्डर निकलता है। तो ये है मुश्ताक अहमद की दूसरी कहानी और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी जो है वो घोटालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतने आरोपों के बाद भी राजभवन आज कैसे कुल सचिव के पद पर फिर से स्थापित करती है। जैसे ही ये सूचना यहाँ पे लोगों को मिलती है, लोग चौकन्ने हो जाते हैं और हतप्रभ रह जाते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव मुश्ताक अहमद पर जो मामले सामने निकल करके आए हैं, इस पर उनकी राय जानने के लिए लगातार उन पर फोन करता रहा, उन पर उनकी राय लेनी चाहिए, लेकिन एक बार भी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और कोई भी उनकी मंशा या उनके तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।